हर हर महादेव, जय महाकाल। गुरुजी ने आज जो उपाय बताए हैं वो आपको देवउठानी एकादशी जो 23 नवंबर को पड़ रही है उस दिन करने हैं। ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है। एकादशी के दिन किए गए उपाय इतने खास हैं, यदि आप ये कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन से सभी कठिनाइयाँ, सभी परेशानी और जो भी संकट चल रहे हैं उनसे आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। सारी परेशानी आपकी खत्म होंगी और आपकी कोई भी मनोकामना है वो भगवान अवश्य पूरी करेंगे। तो पहली बात गुरुजी ने तो ये बताई है कि एकादशी के दिन आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, जब आप सुबह स्नान करें तो आप स्नान के जल में गंगा जल डालकर करें और थोड़ी सी हल्दी जरूर डालें। एक चुटकी आप हल्दी जरूर डालें, क्योंकि एकादशी के दिन यदि आप हल्दी के जल से स्नान करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खास माना जाता है। और आप देखिएगा, यदि आप हर एकादशी को हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं तो कुछ ही महीने में आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, लक्ष्मी माता का आगमन होगा और आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप हल्दी के जल से आप स्नान अवश्य कीजिए। यदि आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप स्नान कर चुके हैं तो आपको एक जल में हल्दी मिला लेनी है। हल्दी मिला लीजिए एक चुटकी और उस जल को अपने ऊपर और अपने घर के सदस्यों के ऊपर आप छिड़काव कर दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये काम आप एकादशी के दिन अवश्य करें। अब गुरुजी ने जो उपाय बताया है एकादशी के, ये उपाय बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि इससे आपको भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होगी। इस उपाय में क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है। तांबे के लोटे में आप अपने किचन से जल भर लीजिए, जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। उसके बाद आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है और 7 चने की दाल लेनी है। जो चने की दाल होती है वो 7 ले लेनी है गिन के। और उसके बाद शिव मंदिर पहुंचना है। ये उपाय सुबह भी आप कर सकते हैं और शाम को भी। और वहाँ जाकर आपको भगवान शिव के सामने उस जल में एक एक करके चने की दाल डालनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। उसके बाद वो एक गुड़ का टुकड़ा भी डालना है। लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए वो जल तैयार कर लेना है। उसके बाद इस जल को आपको भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। गुरुजी कहते हैं एकादशी के दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से सभी परेशानी जो होती है उनका सब अंत हो जाता है और आपके घर में धन की वृद्धि होती है। इससे दोनों भगवान की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आप प्रत्येक एकादशी को उपाय अवश्य कीजिए। और इस बार तो देवउठानी एकादशी पड़ रही है तो इस दिन तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आपको एक गोल बत्ती का दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चाहे आप आटे का दीपक ले लीजिए। उसके बाद आपको उसमें गाय का देसी घी डाल लेना है और आपको लेने हैं 11 काले तिल और आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और जाना है तुलसी के पौधे के पास। ये उपाय ध्यान रखिए आपको सूर्यास्त के बाद करना है। और जब आप तुलसी के पौधे के पास जाएं तो सबसे पहले वो दीपक प्रज्वलित करें जो आपने गोल बत्ती का तैयार किया है और उस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का लगातार आपको मंत्र जाप करते रहना है। और उस जलते हुए दीपक से तुलसी माता की आरती करने से पहले आपको उसमें 11 जो काले तिल लेकर गए हैं वो डाल देने हैं और एक चुटकी हल्दी आपको उसी दीपक में डाल देनी है और लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। गुरुजी ने कहा है यदि आप एकादशी के दिन उपाय करते हैं, तुलसी माता के लिए दीपक जो प्रज्वलित आप करते हैं उसमें काले तिल और हल्दी डालते हैं तो ये आपके घर में वैभव को बढ़ाएगा, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। एक तीसरा उपाय गुरुजी ने बताया है, ये आपको पीपल के वृक्ष में करना है। तो पहले आपको क्या करना है, यदि आप ये उपाय सुबह करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल लेना है और उस जल को जो पीपल का वृक्ष है उसे उसमें समर्पित करना है। और यदि आप सुबह जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो शाम को आपको पीपल के वृक्ष में एक गोल बत्ती का दीपक जरूर जलाना है। गोल बत्ती का दीपक जलाइए और उसमें कुछ काले तिल के दाने अवश्य डालकर दीपक आप देसी घी का दीपक आपको जलाना है एकादशी के दिन। यदि आप जल नहीं समर्पित कर पा रहे हैं तो शाम के समय आपको पीपल के वृक्ष में एक देसी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। तो आप ये उपाय अवश्य कीजिए। और गुरुजी ने एक काम करने के लिए और कहा है, जैसे आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, भगवान राम की है या लड्डू गोपाल है, तो आप जब इस दिन स्नान कराएं तो आपको क्या करना है कि स्नान कराने से पहले आपको गाय का कच्चा दूध लेना है और गाय के कच्चे दूध को आपको शंख में रख लेना है। शंख जो होता है उसमें आपको भर लेना है और फिर इस दूध से
आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है एकादशी के दिन। और तुलसी का जो दल होता है, तुलसी का जो पत्ता है, उस जल से भगवान विष्णु को स्नान कराना है। इससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जो मुराद है, जो आपकी मनोकामना है, वो अवश्य पूरी करते हैं। और उसके बाद जब आप भोग लगाएं भगवान कृष्ण को, तो आप पीली चीज़ों का भोग लगाएं। चाहे अगर फल लगा रहे हैं तो आप केले का भोग लगाएं या कोई भी पीली मिठाई बनाकर आप भोग लगा सकते हैं। उसमें तुलसी दल अवश्य रखें। तो ये कुछ उपाय हैं और जो छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की हैं एकादशी के दिन, ये आप अवश्य कीजिए। इनमें से यदि आप कोई भी उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी कहते हैं इससे आपके घर में समस्त जो समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यदि आप अपने बच्चों से परेशान हैं, आपके घर में बीमारियां बहुत हैं, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं उसमें नहीं सफलता मिल रही है, तो ये सब इन सब का अंत होगा। तो इन उपायों में से आप कोई भी जो भी उपाय आपको ठीक लगे वो आप अवश्य कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।